जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो क्यूएमएस की सीरीज हमने फिनिश कर दी है, तो मैंने सोचा एक समरी बना के लाता हूँ जिसमें टोटल क्लासेस, सब क्लासेस होना चाहिए और हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मेजरली इम्पोर्टेंट है बनाने के लिए। ये आपके इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें क्या होगा कि क्यूएमएस के सारे क्लॉज, सब क्लॉज और डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्या आपको प्रोसीजर बनाना है ताकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं एज ए एमआर या एज ए क्वालिटी मैनेजर, तो आपको पूरा सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन का, ISO 9001 2015 रिवीजन का। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीट 1 में मैंने दिया है जो कि क्लास 0 से 8.2.1 तक है। ओके, जिसमें इंट्रोडक्शन से लेकर के कस्टमर कम्युनिकेशन तक है। ठीक है, यहाँ पे 39 क्लास, सीरियल नंबर की बात करें अगर तो 39 क्लास हुए। टोटल 76 के आसपास हैं, जिसमें मैं टोटल क्लासेज एंड सब क्लासेस की बात कर रहा हूँ तो 76 आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड कॉलम में। ठीक है, और जो क्लासेज हैं वो 10.3 है लास्ट। ओके, और जैसा कि आपको पता है 2008 रिवीजन में 8 क्लास था, बट इसमें 10.3 तक पहुंच गया है जो कि लास्ट है आपका इम्प्रूवमेंट क्लास। तो क्लास आप पढ़ लेंगे एक बार, और मैं इसके बाद अब बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है आप अगर ISO वर्क में हैं एज ए MR, एज ए क्वालिटी मैनेजर। ये है जो मैंने एक समरी शीट बनाई है जिसमें आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड, थर्ड इंटरनल ऑडिट, फोर्थ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिफ्थ रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्स परचेज, सेवेंथ रिस्क मैनेजमेंट, 8 कस्टमर फीडबैक, कंप्लेंट एंड सेटिस्फैक्शन, 9 सेल्स एंड मार्केटिंग, 10th जो है आपका कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, 11th करेक्टिव एक्शन, 12 स्टोरेज एंड हैंडलिंग। इतना ही 12 मैंने डॉक्यूमेंट जो आपको मेजर बनाना है। इसके अंदर सब क्लॉजेज, सब फाइल्स भी बनेंगी, जिसमें मतलब एक डॉक्यूमेंट एक सीरियल नंबर 1 में एक या ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, सो देखते हैं आगे क्या क्या हमें बनाना है इसके सब कैटेगरी में। ओके, तो मैंने नोट्स बनाया है ताकि आपको दिखे। सो फ्रेंड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है। मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है, मास्टर लिस्ट ऑफ फाइल, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, डॉक्यूमेंट चेंज प्रपोजल नोट। तो इसके नाम से आपको पता होगा मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपको, वो मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। फिर QMS में कितनी फाइल्स हैं, वो मास्टर लिस्ट ऑफ फाइल्स हो गया। डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, अब हर डिपार्टमेंट में MR जो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंटेड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। अगर डॉक्यूमेंट चेंज प्रपोजल की बात करते हैं तो उसको अभी पता होगा आपको कि कहीं भी चेंजेस वगैरह होता है, अमेंडमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट चेंज प्रपोजल। सेकंड जो हमारा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम करते हैं SWOT एनालिसिस, जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स बताता है। अपॉर्चुनिटी मीन्स पॉजिटिव एंड थ्रेट्स मीन्स नेगेटिव। ओके, तो इसमें SWOT एनालिसिस करते हैं, लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़ प्रिपेयर करते हैं, नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़, वो भी हम देखते हैं। ओके, बात करते हैं थर्ड जो हमारा इंटरनल ऑडिट है, उसमें आपका इंटरनल ऑडिट प्लान होना चाहिए। इस जो लाइन है उसकी एक फ़ाइल होनी चाहिए आपके पास, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिट प्लान होना चाहिए, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंटरनल ऑडिट का, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंटरनल ऑडिटर होने चाहिए, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ट्रेंड इंटरनल ऑडिट हों, जिनको प्रोसेस का नॉलेज हो। ऑडिट चेकलिस्ट होना चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। ओके, एंड रिकॉर्ड ऑफ NC क्लोजर ड्यूरिंग इंटरनल ऑडिट के जो समय पे आपको माइनर या मेजर NCs हुई हैं, NCs रेज किया गया है ऑडिटर के थ्रू, उसका क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए। फोर्थ है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें नोटिफिकेशन ऑफ MRM, ये एक ईमेल जाती है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। ओके,
मैं वही देख रहा हूँ, उसमें फुल फॉर्म एक्चुअली लिखना था आप लोग के लिए, बट आप लोग को पता होगा एमआरएम जो होता है हमारा डिपेंड करता है प्लांट कितना है, क्या बिजनेस है। बट अगर एटलीस्ट मीडियम में हम वंस इन ए ईयर या वंस ट्वाइस ए ईयर करते हैं, जो कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होती है, जिसमें हम देखते हैं हमारा टारगेट, कस्टमर कंप्लेंट्स, टारगेट्स अचीव्स, मशीनरीज, एम्प्लॉयज़, रिकॉर्ड, सारा कुछ उसमें आता है, ठीक है, जो कि हमारा टॉप मैनेजमेंट उसको लीड करते हैं, और जो हमारा स्टाफ लेवल का है, जो डिपार्टमेंट हेड हैं, वो उसमें होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फोर्थ में एमआरएम में नोटिफिकेशन ऑफ एमआरएम कमेटी मिनट्स, एमआरएम ऑब्जर्वेशन एंड क्लोजिंग। उसमें एमआरएम में जो आपका एनसीज आया उसका क्लोजिंग भी देखना होता है। अब रिसोर्स मैनेजमेंट जो फिफ्थ है, उसमें देख क्या आएगा, एम्प्लॉय रिपोर्टिंग फॉर्म, एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, जॉब डिस्क्रिप्शन, लीव एप्लीकेशन फॉर्म, न्यू एम्प्लॉय ट्रेनिंग रिकॉर्ड, पर्सनल डेटा, सैलरी स्लिप एंड एडवांस। ये रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही केयरफुली देखना है, बिकॉज इसमें आप ये अगर अच्छे से रीड करेंगे तो ये आपको इम्प्लीमेंटेशन में 100% हेल्प करेगा, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है। 6 की बात करें परचेज, तो इसमें परचेज के अंतर्गत लिस्ट ऑफ सप्लायर्स, आप कुछ पर आप कोई भी गुड्स या आइटम ब्रॉट आउट करते हैं बाहर से, तो उसमें आपको क्या चाहिए, सप्लायर इवैल्यूएशन फॉर्म, सप्लायर इवैल्यूएशन लेटर, परचेज ऑर्डर फॉर्म, अप्रूव्ड प्राइस लिस्ट, सप्लायर इवैल्यूएशन रिपोर्ट, डायमेंशन एंड टेस्ट रिजल्ट्स। फिर 7 जो हमारा है वो रिस्क मैनेजमेंट है। उसमें रिस्क एनालिसिस करते हैं, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज रजिस्टर होना चाहिए और रिस्क रजिस्टर होना चाहिए, जिसका करेक्टिव एक्शन भी मेंशन होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ के भी फाइल होनी चाहिए। अब कस्टमर फीडबैक का भी हमें पता होना चाहिए, हम जो सेल्स कर रहे हैं उससे कस्टमर कितना हैप्पी है, उसका फीडबैक हम कैसे लेंगे, तो कस्टमर फीडबैक फॉर्म होता है। कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड से भी आपको पता चल जाएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर्म, तो इसमें 2 फाइल तो आपको बनाना ही है, जिसमें कस्टमर फीडबैक या कस्टमर सेटिस्फेक्शन की फ़ाइल होगी और एक कस्टमर कंप्लेंट्स की फ़ाइल होगी, जिसमें उसका क्लोजर भी रहेगा। सेल्स और मार्केटिंग की बात करें तो उसमें कस्टमर विजिट रिपोर्ट्स की एक फ़ाइल होगी, इंक्वायरी रजिस्टर की एक फ़ाइल होगी, मीटिंग इन्फॉर्मेशन स्लिप की एक फ़ाइल होगी, प्लान फॉर नेक्स्ट डे का एक फ़ाइल होगा, सेल्स टारगेट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट की एक फ़ाइल होगी। 10 जो हमारा है नॉन कन्फर्मिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग, इसमें एनसी रिपोर्ट्स होंगी और उसकी क्लोजर की फ़ाइल होगी। तो और 11 जो हमारा है वो है करेक्टिव एक्शन। इसके अंदर करेक्टिव एक्शन प्लान होगा, करेक्टिव एक्शन मॉनिटरिंग सीट होगी और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमारा पता चले कि लास्ट ईयर हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया, इस टाइम क्या किया। और नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है स्टोरेज एंड हैंडलिंग, इसके अंदर गुड्स रिकॉर्ड्स, गुड्स रिटर्न नोट, इशू स्लिप, इन्वेंटरी स्टॉक, ये सब रहेगा। सो आई होप फ्रेंड आज का सेशन आपको अच्छा लगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।